नरसिंह मेहता ब्राह्मण गोत्र में है, ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं। मां का नाम, पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास है। नाम पिता का कैसा है? कृष्ण दामोदर दास। कितना अच्छा नाम है पिता का। और मां का नाम है लक्ष्मी, मां का नाम है लक्ष्मी गौरी। मां का नाम है लक्ष्मी गौरी। कितना अद्भुत नाम, देखो कितना प्यारा है मां का नाम लक्ष्मी गौरी, और पिता का नाम है श्री कृष्ण दामोदर दास। और दादी का नाम है, नरसिंह मेहता की दादी थी, वो बहुत बड़े भगवान की भक्त थी, उसका नाम है जय कुंवरी। और नरसिंह मेहता के बड़े भाई, उनका नाम है बंशीधर। नाम सबके अच्छे, नाम सबके अच्छे। अगर एक बच्चे का नाम राम होता है, उस बच्चे को सुबह से शाम तक कितने लोग राम इधर आओ बेटा, राम इधर आओ बेटा, राम इधर आओ, तो सुबह से शाम तक न जाने अनजाने में भी आपने कितनी बार राम 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 का नाम ले लिया, और वो भी आपका कल्याण का साधन बन जाएगा। एक बच्चे का नाम कृष्ण है, कृष्ण बेटा इधर आओ, माधव इधर आओ, राघव इधर आओ, तो कितनी बार आप सुबह से शाम तक नाम लेते हो। और जितना नाम लेते रहोगे, जितना नाम लेते रहोगे, आपको उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी, उतनी ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो यहां नाम कितना अच्छा है, कृष्ण दामोदर दास। मां का नाम लक्ष्मी गौरी, दादी का नाम जय कुंवरी, भाई का नाम बंशीधर है, और भैया भाभी का नाम है दूरित गौरी। नरसिंह मेहता के पूरे परिवार का परिचय मैंने बताया आपको। नरसिंह मेहता की आयु जब 5 साल की थी, तो नरसिंह मेहता के पिता भगवान को प्यारे हो गए। बचपन में पिता का साया उठ जाना जीवन में सबसे बड़ी हानि है भैया। बचपन में जिस जीवात्मा के पिता का साया उड़ जाता है, उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। उनके जीवन बहुत संघर्षों से भरा होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष होते हैं जीवन में। और यहाँ कथा कहती है, उस समय नरसिंह मेहता के बड़े भाई की आयु 16 साल है, और नरसिंह मेहता की आयु मात्र 5 साल है। लेकिन नरसिंह मेहता के पीछे एक बड़ी कहानी है भैया। नरसिंह के जो माता पिता है ना, वो भगवान नृसिंह के भक्त हैं। भगवान नृसिंह भगवान के भक्त है, इसका नाम रखा गया, नृसिंह रखा गया पहले। लेकिन फिर नृसिंह से नरसी हो गया, और आगे देखना नरसिया हो जाएगा, नरसी जी होगा, फिर नरसिया हो जाएगा। ये दुनिया समय के अनुसार तोलती है। जब आपके पास बहुत धन होता है तो दुनिया आपको नमस्कार भाई साहब, और धन नहीं होता तो लोग, भैया जिस पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं हो, जब पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, तो पक्षी भी उस पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं। पक्षी भी उस पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं, वहां से पक्षी भी रवाना हो जाते हैं। आपके पास कुछ नहीं होना तो दुनिया भी आपको सलाम, भैया वैसे हमें मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो नरसिंह मेहता भगवान का नाम नरसिंह से नरसी हो गया। और यह कथा कहती है कि नरसिंह मेहता जन्म से गूंगे और बहरे दोनों है। नरसिंह मेहता को जन्म से न तो बोली आती है, और न नरसिंह मेहता को सुनता है। यह नरसिंह मेहता के साथ बड़ी विचित्र कहानी है। न तो नरसिंह मेहता को बोली आ रही है, न बोलना आता, न सुनता है। अब जिसका पिता भी संसार छोड़कर चला जाए, भगवान को प्यारा हो जाए, जिसका पिता भगवान को प्यारा हो जाए, छोटी सी अवस्था में उस बच्चे को बोलने नहीं आए 5, तो उस स्थिति में लोग क्या कहते हैं। अब नरसिंह मेहता की जो दादी है, वो नरसिंह मेहता को सारे दिन अपने साथ लेकर घूमती है। और दादी ने एक बात कही, बेटा तुम घोड़े की सेवा किया करो। तो नरसिंह मेहता घोड़े की सेवा करते, छोटे से है वो नरसिंह मेहता, कोई बड़ी उम्र नरसिंह की नहीं है, छोटे से नरसिंह मेहता है। उन्होंने घोड़े की सेवा करनी प्रारंभ की। और यहां कथा कह देती है, जो नरसिंह मेहता के जो बड़े भाई है बंशीधर, वो तो ठीक है, लेकिन नरसिंह मेहता की जो भाभी है वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी भाभी भगवान किसी को न दे भैया।
इतनी खतरनाक वो भाभी है, इतनी खतरनाक वो भाभी है, सारे दिन दादी और पोता से सारे दिन लड़ती वो, सारे दिन नरसिंह मेहता को गूंगिया बोलती, न इसको सुनता है न इसको बोली आती है, ऐसे गूंगे बेरे हमारे घर में आ गए, कौन इसको रोटी खिलाएगा, कौन करेगा, मैं तो नहीं खिलाऊं, गूंगा बेरा है, मैं क्यों करूं। ये दादी को कहती तू सारे दिन इसको लेके घूमते, सारे दिन नरसिंह मेहता की जो भाभी थी सारे दिन घर में लड़ाई करती थी, सारे दिन झगड़ा करती थी। भैया मेरे हाथ जोड़ के विनती है, परिस्थितियां किसी की कुछ भी हो सकती है। एक तो किसी के रूप को देखकर जिंदगी में, एक किसी की गरीबी को देखकर जिंदगी में कभी किसी की हंसी मत करना, क्योंकि मेरे गुरुदेव कहते थे कि भैया उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, जब उसकी लाठी पड़ती है तो बड़े बड़े को धराशायी कर देती है, आवाज भी नहीं आती है। कोई गरीब है तो गरीब को देखकर मत हंसो, किसी के रूप को देखकर मत हंसो। हाँ, ये तो सब उसी की सृष्टि है, उसी ने बनाया है। सुख दुख तेरा ही है गोविंद, ये सब तेरा ही है, ये तेरी दुनिया है, तेरी है गोविंद, ये रंग बिरंगी दुनिया तेरी तो ही है, और दुनिया के हर में, हर रूप में, हर देश में, हर देश में तू ही तो तू है। हाँ, सब जगह तू है, कहां नहीं है तू। तो नरसिंह जी की भाभी हर समय नरसिंह जी को अपशब्द कहती थी, गलत बोलती थी। और मेरी हाथ जोड़ के पुनः विनती है, जीवन में किसी को गलत भी मत बोलना मेरे बहन भाई। अगर गलत बोलोगे लौट कर आता है वापस, उस समय बहुत स्थिति खराब हो जाती है, वक्त लौट के आता है। अब नरसिंह मेहता की दादी बेचारी पता है क्या करती? नरसिंह मेहता की दादी बेचारी सुबह से शाम तक उसको घर से बाहर रखती। उनको पता था, अपनी मारवाड़ी में कहावत है ना कि राड़का का बाढ़ चौकी, अपनी मारवाड़ी में कहावत है कि राड़का का बाढ़ चौकी भाई, अब बाढ़ हो जाए तो राड़ तो को नहीं हुआ। तो नरसिंह मेहता की दादी सोचती बेचारी, चलो सुबह शाम तक बाहर लेके घूमूंगी, कहीं कोई सत्संग में ले जाती, कोई कीर्तन में ले जाती, कोई भजन हो रहा वहां ले जाती, कभी मंदिर में ले जाती, जहां जगह मिलती वहां नरसिंह मेहता को लेकर चली जाती वो। लेकिन जब भोजन करने आते दादी और पोता दोनों, तो फिर वो बाहर, फिर वो नानी, वो नरसिंह मेहता की जो भाभी है दूरित गौरी बंशीधर की जो पत्नी है, कि बात सारे दिन गांव में धक्के खाते फिरते हो। क्या बोलती है वो? पूरे सारे दिन हमारे गांव में नाक कटाते है दादी पोता, पूरे सारे दिन घूमते रहते हो, सारे दिन पागलों की तरह फिरते हो, और बाहर कीर्तन करते हो, और रोटी खाने यहां आते हो। क्या आपको कीर्तन वाले रोटी नहीं खिलाते हैं? पूरे गांव में हमारी नाक कटा रखी गूंगी और बेरिया ने तो, अरे ये डोकरी कोई काम की नहीं है। और भाई अब शब्द कहती, अब अगर भोजन करने बैठो कोई आदमी, उसको इस तरह शब्द कह दिया जाए, क्या वो भोजन उस आदमी को पचेगा? अन्न में तो प्राण है। अगर अब कोई व्यक्ति, आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, घर में कोई भी समस्या हो, मेरी बात को लिख लेना हाथ जोड़ के। मैं आज, मेरा संदेश है श्याम के दरबार से। आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्र चल रही है, ये दास बेटे मनुश्री का संदेश आपके द्वारा, आपके नाम, कि आपके घर में कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति क्यों ना हो, घर में कोई भी स्थिति क्यों न बनी हो, जब आपके पतिदेव, आपके घर में कोई व्यक्ति भोजन करे तो कोई विषय का जिक्र नहीं होना चाहिए। जब आपको कोई बात कह दी बाद में कह दो, लेकिन जब भोजन करे आपका पतिदेव, आपके भाई, आपके परिवार में कोई व्यक्ति जब भोजन करे, तो भोजन के समय आपको कोई बात नहीं कहनी चाहिए। कोई भी ऊंच नीच घर में होती रहती, किसकी नहीं होती, सबकी होती है। ये संसार है भैया, इस संसार में सबके घर में ऊंच नीच होती रहती है। घर में कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की समस्या है, कितनी भी परेशानी चल रही हो, लेकिन जब भोजन करने बैठे तो गोविंद का नाम लेकर भोजन कराओ, प्रभु का नाम लेकर भोजन बनाओ, और फिर भोजन भगवान को भोग लगाकर भोजन ठाकुर जी को पवाओ, और फिर खुद पाओ। तो नानी नरसिंह मेहता और नरसिंह मेहता की दादी जब घर आते, तो नरसिंह मेहता की दादी कहती कि बेटा, बहू से कहती, बेटा इस समय चुप रहो,
अब जैसे ही दादी बोलती कि चुप रहो बेटा, कि अच्छा बाहर कीर्तन में घूमते रहते हो, खाना यहाँ खाने आते हो, कल से खाना नहीं खिलाऊंगी, यहाँ खाना मत खाने आना। भैया ऐसी भरी जिंदगी, ऐसी विचित्र जिंदगी लोग जीते। दादी पोते दोनों की आंखों में आंसू आते और भगवान का प्रसाद समझ के दोनों पा लेते। अब भगवान की कृपा कैसी होती है, ध्यान से सुनना भैया। भगवान की कृपा कैसी होती है, अब एकदम ध्यान से सुनना, सावधान होकर सुनना। कैसे सावधान होकर सुनोगे? एकदम तटस्थ होकर, एकदम तटस्थ होकर आप कथा सुनना, भाव से। कैसे सुनोगे? प्रेम से, भरोसे के साथ। और एक दिन क्या हुआ कि संयोग से भगवान नारायण की कृपा से शिवरात्रि का दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? महाशिवरात्रि का दिन आ गया। और आदमी कोई व्रत करे या न करे, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत लगभग सभी करते हैं। जन्माष्टमी का व्रत सभी करते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत सभी करते हैं भैया। रामनवमी का व्रत करते हैं हम। ये बड़े व्रत है, ये बहुत बड़े व्रत है। तो शिवरात्रि के व्रत का दिन आ गया। मासिक शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार ही आती है। महाशिवरात्रि साल में एक बार ही आती है। तो महाशिवरात्रि का दिन आ गया और दादी और पोते दोनों ने सोचा, दादी ने अपने नरसिंह मेहता से कहा, बेटा सुनो, ए मेरे पोते। और दादियों को वैसे पोते बहुत अच्छे लगते हैं, मूल से ब्याज प्यारा लगता है, आपको बता दें हम। इन दादियों को पोते और पोतों की चाहत ज़्यादा इनको बड़े घेरे रहती है कि पोता हो जाए, पोता हो जाए। अरे अरे पोता हो जाए बस। शादी के बाद एक ही लगन होती है कि पोता हो जाए बस। हाँ, इन डोकरियों को एक ही चिंता रहती है, उनको अपनी चिंता नहीं है कि मैं भजन कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मेरा भगवान के प्रति मन भजन लग रहा है नहीं, वो कोई टेंशन नहीं है। ऐसा लगता है पोता ही उनकी मुक्ति करेगा, ऐसा उनके मन में भाव आ गया है। नहीं भाई, अपना भजन कर। तू भोजन करेगा तो तेरा उद्धार, तेरा पेट भरेगा। मैं भोजन करूंगा तो मेरा पेट भरेगा। तू भजन करेगा तो तेरा कल्याण होगा, और मैं भजन करूंगा तो मेरा कल्याण होगा। भजन ही कल्याण का मार्ग है। तो वो व्रत किया कि बेटा आज व्रत करना शिवरात्रि का। तो नरसिंह मेहता ने कहा ठीक है दादी माँ, मैं व्रत करूंगा। तो दादी और पोते दोनों ने शिवरात्रि का व्रत किया। दोनों ने शिवरात्रि का व्रत किया और शिवरात्रि का दिन आया। और जैसे शिवरात्रि का दिन आया तो जाकर भगवान शिव का चरणों में प्रणाम किया। और दादी और पोते ने भगवान शिव पर जल चढ़ाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दादी और पोते ने भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाया। दादी और पोते ने भगवान शिव पर रुद्राक्ष चढ़ाया। दादी और पोते ने भगवान पर धतूरा चढ़ाया। भगवान पर धतूरा चढ़ाया शिव पर, और बिल्व पत्र चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए, फल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाया। और नैवेद्य चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर दादी और पोते दोनों बैठ गए। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे, जाप करने लगे, जाप करने लगे। कई देर बैठे रहे। ध्यान से सुनना। शिवरात्रि के दिन नरसिंह मेहता के दादी और नरसिंह मेहता बहुत समय तक शिवालय में बैठे रहे। और बैठे रहे, भगवान का भजन करते रहे। यूं ही वापस मुड़े तो भैया एक कोने में एक संत महात्मा बैठे थे। एक कोने में एक महात्मा जी बैठे थे। वो भगवान का भजन कर रहे थे, एकाग्र होकर भगवान का नाम ले रहे थे, एकाग्र होकर। साधना में एकाग्रता बहुत जरूरी है। मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। मन का चंचल भटकाती है मन। ये मन बड़ा चंचल, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना मचल जाता है। तो भाई एकदम नरसिंह मेहता
और नरसिंह मेहता की दादी जैसे वापस घूमे, एक महात्मा जी बैठकर भजन कर रहे थे, भगवान का जाप कर रहे थे एकाग्र मन से। तो नरसिंह मेहता की दादी ने देखा ये गांव में पहली बार ये नए बाबा को देखा है। ये इतने बाबा गांव में घूमते, लेकिन इस बाबा को पहली बार देखा है। लगता है ये कोई नया बाबा आया है, और नया बाबा आया है तो नया बाबा को अपने मन की बात तो कह दे। हो सकता है कोई बाबा करामाती हो, बाबा कोई चमत्कारी हो, कोई बड़ी कृपा कर दे कोई बाबा। और नरसिंह मेहता की दादी वो बाबा के पास, सन्यासी के पास, महात्मा के पास चली गई। और महात्मा कोने में बैठे, बेचारे कूंट में बैठे हैं, मारवाड़ी को एकदम कूंट में बैठे हैं, कोने में बैठे हैं। और कोने में बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। और नरसिंह मेहता की दादी सामने जाकर बैठ गई। ओ बाबा जी गांव में मुन लगा नया नया दिशो थे, नया नया बाबा जी बनया लगो, दिखा आज दिखा हो, दिखे ही को नहीं। इतना दिन में गांव में रवा, मैं सब मंदिरा में जावा, सब सत्संग करा, एक कीर्तन कौन छोड़ियो गांव को, एक सत्संग नहीं छोड़ियो, एक गांव को मंदिर नहीं छोड़ियो। आज थाने पहली बार देखा हमें। बाबा जी आंखें खोलो, ओ महात्मा जी आंखें खोलो, बाबा जी आंखें खोलो। नरसिंह मेहता की दादी बार बार करे, ओ बाबा जी आंखें खोल लो, माने दर्शन दे दो, शिवरात्रि के दिन आंखें खोलो और माने आशीर्वाद दो। संत महात्मा ने बिल्कुल आंखें नहीं खोली, वो अपने ध्यान में लगे रहे। लेकिन दादी ने सोचा हमारी बात सुन नहीं रही इनको, हो सकता है ये कृष्ण भगवान के भक्त है, उसे कृष्ण का जाप कर रहे होंगे। तो बोले बाबा जी, ओ महात्मा जी, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ओ बाबा जी, ओ महात्मा जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आंखें खोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आंखें खोलो। बाबा जी ने आंखें नहीं खोले। बुढ़िया ने सोचा, जय कुंवरी दादी ने सोचा कि हो सकता है कृष्ण के भक्त नहीं है, ये राम के भक्त लगते हैं। तो बोले बाबा जी राम राम, ओ बाबा जी राम राम, राम राम, राम राम, बाबा जी राम राम, ओ बाबा जी, बाबा जी हो, सुनो बाबा जी, ओ बाबा जी सुनो, हमारी बात सुनो बाबा जी, ओ बाबा जी राम राम। बाबा जी ने आंखें नहीं खोली। डोकरी फिर तो बड़ी चालाक है, बड़ी तेज है, बूढ़ी है, वो यूं बाल धोड़े थोड़ी हुए हैं भाई। उसने कहा आज बाबा जी को जगा के रहूंगा, समाधि तोड़ के रहूंगी, कुछ भी हो जाए। मैं भी, मेरा नाम भी जय कुंवरी है, मैंने भी यूं इतने साल बूढ़ी थोड़ी हुई हूं मैं भी। उन्होंने कहा बाबा जी, अरे मैं गलती कर गई, आज शिवरात्रि का दिन है, और शिवरात्रि के दिन है तो आज तो शिव जी का भजन कर रहे हैं, ये तो शिव जी के भक्त है। तो उन्होंने कहा ओ बाबा जी सुनो, महात्मा जी, साधु बाबा, ओ साधु बाबा, बाबा ओम नमः शिवाय, बाबा जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा जी ने फिर भी आंखें नहीं खोली। अब डोगरी सोचा मेरी तो सब कारीगरी खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं। अब डोगरी ने सोचा मैं एक नई माला लेती हूँ, नया मंत्र बनाती हूँ। क्या बनाया कि मैं जो किसी के भी भक्तों की आंखें तो उनको खोलनी पड़ेगी। बोले ए बाबा, ओ बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी। इस बार बोलती रही, और अंत में उस सन्यासी ने सोचा, बाबा ने सोचा, ये डोकरी मुझे भजन करने नहीं देगी, ये डोकरी मुझे अब नहीं भजन करने देगी। तो बाबा ने धीरे से आंखें खोल ली, और महात्मा ने जैसे आंखें खोली, संतों की आंखों में तो करुणा होती है भैया, संतों की आंखों में करुणा होती है। संत अगर करुणा भरी सी नजर से आपको देख ले तो आपके वामन, आपके जीवन में वारे न्यारे हो जाते, आपका जीवन बदल जाता है, आपके दामन में खुशी आती है। हाँ, और जैसे नरसिंह मेहता की दादी ने देखा कि बाबा जी ने आंखें खोल ली, ओ बाबा जी वे थे बहुत चमत्कारी बाबा, ओ बाबा प्रणाम थाने, मैं झुक झुक प्रणाम करूं, लुल लुल प्रणाम करूं, दंडवत प्रणाम करूं, बाबा जी बस थे ही हो। नरसिंह मेहता ने भी प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, हे बाबा प्रणाम, हे साधु जी प्रणाम। नरसिंह मेहता की दादी से वो बाबा जी कहते, सन्यासी महात्मा कहते, वो महात्मा जी कहते, सुन बुढ़िया क्या बात है, क्यों रो रही है, बार बार इतनी बार क्या मेरी भजन क्यों छुड़ा रही है, मुझे भजन करने देना बाबरी, कि बाबा जी भजन कर लेना, लेकिन यहाँ भजन उत्सुक हो गया हमारा,
क्या भजन उत्सुक हो गया, क्या गड़बड़ हो गई? कि गड़बड़ ये हो गया कि मेरा छोरा ये नरसी, मेरा पोता है नरसी, ये नरसी मेरा पोता है। आज शिवरात्रि का इसने व्रत भी किया है, न इसको बोलना आता है न इसको सुनता है, ये जन्म से गूंगा और बहरा है। जब ये बात सुनी संत ने, उस महात्मा ने, कोई महात्मा नहीं तो स्वयं नारायण थे, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। उन्होंने कहा कि क्या बोली बुढ़िया, क्या बोलती है तू? इसको सुनाई नहीं देता है, इसको सुनाई नहीं देता है, इसको बोलना नहीं आता है, ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा, ये भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान का बहुत बिरला भक्त बनेगा, नारायण इसको दर्शन देंगे। बुढ़िया कहती है बाबा जी मुझे लागत थी कया कब भाई कोई भक्ति टांग्या कर सीगे, भक्ति करना खातर कम से मुंडो तो चाहिए, टांग्या थोड़ी भक्ति होती, इन्हें न तो बोलना मैंने सुने, गुंगो बेरो दोन्यू, लोग हंसी उड़ावे। और हमारा घर में तो हंसी उड़ाने की कमी नहीं है, बहुत घना हंसी उड़ाने लोग बैठे, वो भाभी तो जाता ही माने खजी आज के तैयार बैठी है। अब नरसिंह मेहता वो उस संत ने गोद में ले लिया, दादी ने बच्चे को गोद में रख दिया, गोद में दे दिया नरसिंह मेहता को संत की। और संत ने कहा कौन कहता है ये बुढ़िया, ये बोलता नहीं है, ये बोलता है, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और ये बोलता है। तो नरसिंह मेहता की दादी बोली कि भाई बुलाओ बच्चे बोल रहे तो नरसिंह मेहता को संत महात्मा कहते, सन्यासी कहते, सुनो बोल बेटा, बोल बेटा। गोद में है नरसिंह मेहता की, नरसिंह मेहता गोद में संत की। जब कोई व्यक्ति संत की गोद में आता है तो उसको भगवंत की गोद में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई सच्चा संत, कोई सच्चा महापुरुष अगर आपको जीवन में मिल जाए और उसकी गोद में तुम चले जाओ, उस गोद में जाकर बैठ जाओ, वो अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख दे, तेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे, तेरे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएंगे भैया। अरे मार्कंडे की उम्र 16 साल की थी, एक संत ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव है, जाओ शिव की उपासना करो। महाकाल को प्रकट होना पड़ा, काल को भी उसने नतमस्तक कर दिया। ध्यान रखो इस बात का कि भक्ति में बड़ी ताकत होती है, बहुत समर्पण होता है, और संत जब कृपा कर देता है तो जीवन बदल के रख देता है, पूरा जीवन बदल देता है। तो संत ने कहा, संत की गोद में नरसिंह मेहता, देखो साहब, और नरसिंह मेहता से कहा बोल धीरे से कान में, जैसे गुरु मंत्र फूंकता है ना कान में, धीरे से मंत्र देता है। गुरु जब दीक्षा देता है, जीव के 2 जन्म, जैसे हर जीव के 2 जन्म होते हैं, जैसे दांत के 2 जन्म होते हैं। पहला दूध या दांत आता है, वो 7 साल या 8 साल तक देता है, साथ उसके बाद टूट जाते हैं वो, फिर नए दांत आते हैं, वो पूरा जीवन भर साथ निभाते हैं। जो पुड़िया पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट नहीं खाते पीते उनका तो निभाते, नहीं तो भैया वो भी निकल लेते बेचारे, हाँ वो भी टूट जाते हैं। तो नरसिंह मेहता, ये दांत के 2 जन्म होते हुए हर जीव के 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म तो माँ के गर्भ से बाहर आना, उधर से बाहर आना पहला जन्म है, और दूसरा जन्म तो किसी गुरु के चरणों में जाकर होता है। दूसरा जन्म तो आप जब गुरु दीक्षा ले लोगे, आप नाम मंत्र ले लोगे और आप रोज माला करने लग जाओगे, भजन करने लग जाओगे, तब जाकर आपका दूसरा जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। नरसिंह मेहता संत की गोद में है और संत धीरे से कान में कहेंगे, जैसे गुरु आपको मंत्र देता है, मंत्र नहीं देता, आपको विश्वास देता है, प्रभु मिलन की गारंटी गुरु देता है आपको जीवन में, और आपको प्रभु मिलन की गारंटी कोई नहीं दे सकता, केवल भगवान से मिलने की गारंटी केवल गुरुदेव देते हैं, केवल गुरुदेव देते हैं। जो आपके सामने अभी आपका बेटा मनुष्य बेटा है भैया, अगर गुरु कृपा का प्रसाद नहीं होता, गुरु का आदेश नहीं होता, मैंने तो शास्त्री की, मैं तो आचार्य मैंने की, मैं तो पीएचडी कर रहा था, लेकिन गुरु कृपा का प्रसाद मिला, गुरु ने कहा गोविंद की सेवा कर, बस हो गई कृपा। आज पूरी दुनिया भर के लोग, बड़े प्यारे प्यारे भक्त लोग कथा सुनते हैं, मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। बहुत सी माताएं तो अपने बेटे से जितना प्यार नहीं करती, उससे करोड़ों गुना इस बेटे मनुष्य से प्यार करती है, हर चीज को सुनती है वो,
कितना भाव रखती है, कितना प्रेम करती है। तो गुरु के बगैर जीवन शुरू नहीं होता। गुरु हमारे जीवन में अमृत बन के बरसे, जो प्याले प्यासे थे वो तृप्त हुए, वो बाकी सब छलक गए। गुरु लघु से महान, आत्मा से परमात्मा और नर से नारायण की यात्रा करवाता है, उस शिल्पी का नाम है गुरु। इसलिए गुरु तत्व बहुत जरूरी है, गुरु तत्व बहुत जरूरी है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।